मेरा एक लेसिक टेस्ट बचा हुआ था सिर्फ। जी, लेसिक सर्जरी किसी का ना हुआ हो। जी जी जी, कई लोग अपना आंखों का जो डिस्टेंट विजन वगैरह है वो सेट करवाने के लिए लेजर करवा लेते हैं। ओके। तो रेलवे के एनटीपीसी की काफ़ी सारी पोस्ट में ये अच्छा, तो सर आपने जैसे कि आप बता रहे हो कि 3 साल से आप रेलवे में काम कर रहे हैं एज अ टेक्नीशियन, तो सर टेक्नीशियन का पोस्ट तो सर हेक्टिक ही होता है, फिर भी आपने एनटीपीसी का लेवल 6 का पोस्ट क्रैक किया है, सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है उसकी, तो आपने सर मैनेज किया। आपको पता है कि एनटीपीसी का पोस्ट का बारे में सबको पता है कि कब एग्जाम हुआ, बहुत लेट एग्जाम हुआ, 2019 की वैकेंसी थी और अभी आपको 2023 में ज्वाइनिंग मिलने वाला है, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो आप रिजल्ट आने से लेकर और आपका फाइनल डीवी, उसके बाद मेडिकल, इन सबको होने के बाद जो फाइनल पैनल आया उस तक में आपका सफ़र कैसा रहा और किस चीज़ में कितना समय लगा, इसके बारे में बताएं, ताकि जो बच्चे का अभी नहीं हुआ है डीवी मेडिकल और जिनका इम्पैनल होना बाकी है, लेवल 5 का बाकी है, लेवल 2 3 का बाकी है, तो उसके बारे में आप बताएं ताकि उनको ये अच्छा सहूलियत हो जाए कि कैसे उनको फेस करना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रेलवे फैन क्लब में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का इंटरव्यू एक स्टेशन मास्टर के ऊपर है, जिन्होंने जॉब करते हुए अपने 8 घंटे के शेड्यूल के बाद भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, इतना कठिन एग्ज़ाम लेवल 6 को क्रॉस किया है। तो चलिए और उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने क्या शेड्यूल रखा और कैसे उन्होंने ये नौकरी पाई, और डीवी और मेडिकल में क्या किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अभी कई जोनों का जो है डीवी और मेडिकल नहीं हुआ है। तो चलिए और मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि कैसा उनका प्रोसेस रहा और क्या क्या उनके मुश्किलें आई। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को बताने के लिए अपने एक्सपीरियंस हमें समय दिया। सर अपने बारे में बताएं और अभी तक का सफ़र आपका रेलवे के साथ कैसा रहा, सर इसके बारे में बताएं। जी धन्यवाद आपका। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं रेलवे में भुसावल डिवीज़न में सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन के पद पर हूँ। मेरा ज्वाइनिंग फरवरी 2020 में हुआ था और अभी फरवरी में मेरे को 3 साल हो जाएंगे इधर। अच्छा, तो सर आपने जैसे कि आप बता रहे हो कि 3 साल से आप रेलवे में काम कर रहे हैं एज अ टेक्नीशियन, तो सर टेक्नीशियन का पोस्ट तो सर हेक्टिक ही होता है, फिर भी आपने एनटीपीसी का लेवल 6 का पोस्ट क्रैक किया है, सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है उसकी, तो आपने सर मैनेज कैसे किया सर? देखिए हमारा क्या है कि रेलवे में इधर टेक्नीशियन में शेड्यूल तो जॉब का सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक का है, लेकिन 5 बजे के बाद भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। अगर आपने रेगुलरिटी बना रखी हो पढ़ाई के लिए, डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, भले ही थोड़े बहुत काम वगैरह आते हैं। 5 बजे के बाद भी हमारे जॉब का नेचर ही ऐसा है कि उसमें फेलियर आते ही आते हैं, तो कभी कभार आपको वहाँ जाना भी पड़ सकता है। घंटे 2 घंटे का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके बाद भी आपको टाइम काफ़ी मिलता है पढ़ने के लिए। बस रेगुलरिटी बना के रखो। मतलब जो भी आपको टाइम मिले, हाफ आवर मिले, 1 घंटे मिले, जो भी दिन में टाइम मिले उसको आप यूटिलाइज करें। तो जितना भी टाइम मिला आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। बस थोड़े दिन की पढ़ाई बात होती है, पढ़ाई करने के लिए 1-2 साल की मेहनत है, उसके बाद अच्छी नौकरी भी मिली। आपको पता है कि एनटीपीसी का पोस्ट का बारे में सबको पता है कि कब एग्जाम हुआ, बहुत लेट एग्जाम हुआ, 2019 की वैकेंसी थी और अभी आपको 2023 में ज्वाइनिंग मिलने वाला है, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो आप रिजल्ट आने से लेकर और आपका फाइनल डीवी, उसके बाद मेडिकल, इन सबको होने के बाद जो फाइनल पैनल आया उस तक में आपका सफ़र कैसा रहा और किस चीज़ में कितना समय लगा, इसके बारे में बताएं, ताकि जो बच्चे का अभी नहीं हुआ है डीवी मेडिकल और जिनका इम्पैनल होना बाकी है, लेवल 5 का बाकी है, लेवल 2 3 का बाकी है, तो उसके बारे में आप बताएं ताकि उनको ये अच्छा सहूलियत हो जाए कि कैसे उनको फेस करना है। सर देखिए क्या हुआ कि हमारा रिजल्ट आने के बाद हमारा नवंबर में रिजल्ट आ गया था जी, डीवी के लिए बुला लिया गया था और 21 तारीख को हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बेंगलोर में हुआ था जी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा एक्सपीरियंस ये था कि कोई ऐसी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बाकी सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए डॉक्यूमेंट के टाइम पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी लेके जाएं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट जो भी है आपकी, ग्रेजुएशन का डिग्री वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो मैंडेटरी वगैरह जो चीज़ें हैं, और अपना A4 साइज फोटोग्राफ वगैरह जितने उन्होंने मांगे उससे 5-10 ज़्यादा ही लेके जाना चाहिए जी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाकी वो पूरा अपना का सहयोग करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के करते टाइम भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं देते। और अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अगर कोई वहाँ मिस्टेक की हो जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच ना कर रही हो, तो उसके लिए आप अपना एक एफिडेविट लगा सकते हैं जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, नेम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, परसेंटेज वगैरह मिस्टेक हो गया है, वहाँ आप अपना एफिडेविट लगा सकते हैं। अच्छा, उनका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा भी नहीं होता है, 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको मेडिकल मेमो दे दिया जाता है कि आपको कहाँ पे मेडिकल के लिए जाना है। जैसे कि हमारा जो मेडिकल हुआ था वो हुबली में होना था। अच्छा, तो हमें उसी दिन हमने ट्रेन पकड़ लिया था हुबली के लिए, हम हुबली पहुंच गए थे शाम को। तो सर ये भी किस तारीख को हुआ था और मेडिकल का डेट किस दिन मिला था सर? एनटीपीसी में क्या है कि जिस दिन डीवी होता है उससे नेक्स्ट डे ही आपका मेडिकल शेड्यूल कर दिया जाता है। बस सैटरडे संडे का थोड़ा इशू ना आए। ओके। और उसमें हमारा 21 तारीख को मेरा डीवी कंप्लीट हो गया था, 22 तारीख को मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मेरा मेडिकल स्टार्ट हो गया था। ओके, तो हुबली में? जी हुबली में। ओके ठीक है।
वहाँ पे मेडिकल में हम 7 बजे सुबह आपको मतलब बिना कुछ खाए पिए जाना होता है मेडिकल में। उसके बाद आपके ब्लड वगैरह, यूरिन वगैरह टेस्ट किए जाते हैं, ईसीजी की जाती है, आपकी पल्स रेट वगैरह चेक की जाती हैं। रेलवे में क्या है, एनटीपीसी में जो ज़्यादातर पोस्ट हैं उसमें अलग अलग मेडिकल कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि स्टेशन मास्टर हुआ, गुड्स गार्ड वगैरह हुआ, उसमें A2 मेडिकल मांगते हैं। A2 मेडिकल का क्राइटेरिया 6/9 का होता है, आंखें 6/9 हो आपकी विदाउट स्पेक्ट्स। जी, विस्तार में सर बताएं, जैसे कि आप फर्स्ट डे पहुंचे मेडिकल में, तो आपके साथ क्या क्या हुआ, मतलब पहले क्या प्रोसेस किया गया, फिर कौन सी टेस्ट की गई, इसके बारे में सर बताइए, ताकि जो अभी बच्चे हैं उनको क्लियर हो कि क्या हमें कैसे प्रिपेयर होकर जाना है मेंटली। हुआ क्या था कि हम सुबह रेलवे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे 7 बजे। वहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी की हमने थोड़ी। उसके बाद हमें एक रूम में लेके जाया गया 5-5 के ग्रुप में। वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले पल्स रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह का नाप लिया गया। उसके बाद हमारा आंखों का नियर विजन टेस्ट किया गया था। उसके बाद नियर विजन टेस्ट करने के बाद वहीं पे ही ईसीजी का जो फैसिलिटी थी, तो ईसीजी किया गया सभी का। उसके बाद हमारे ईसीजी करने के बाद हमें एक्सरे रूम में ले जाया गया। तो उसके बाद एक्सरे कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से वापस उधर रूम में लाया गया, जहाँ पे हमारा ब्लड और यूरिन वगैरह का टेस्ट किया गया। तो उसके बाद हमें फिर से आंखों के टेस्ट के लिए ले जाया गया। वहाँ पे डिस्टेंट विजन भी टेस्ट हुआ हमारा। रेलवे में सबसे इम्पोर्टेंट यही टेस्ट है गुड्स गार्ड वगैरह और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। जो डिस्टेंट विजन है वो आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। और डिस्टेंट विजन के टाइम पे आपको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी उन्होंने चेक किया। कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक करने के बाद तो ये कलर ब्लाइंडनेस में उन्होंने क्या कैसे कैसे प्रोसेस किया था सर? जैसे एक बोलते हैं ऐसा ऐसा कराते हैं वो, और एक लाइट लगाते चश्मा, वो कैसा किया था? कलर ब्लाइंडनेस में उन्होंने 2 तरीके से किया था। एक सामने इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, उसमें से एक लाइट की बीम निकल के आती है, जो कि रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो, एक वाइट कलर की भी होती है उसके अंदर। तो आपको बीम पहचाननी होती है कि कौन से कलर की होती है। उसके तुरंत बाद एक टेस्ट और होता है जिसमें आपको चश्मा होता है, वो कलर वाला चश्मा पहना जाता है, जिसमें एक ग्लास होता है वो रेड कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, और सामने आपको लाइट दिखाई जाती है। तो आपको बतानी होती है उसमें कि कौन सी लाइट ग्रीन है, कितनी लाइट ग्रीन है। 4 लाइटें होती है उसके अंदर। 4 में से आपको ये बतानी होती है कि 2 ग्रीन है, अब की बार 1 रेड है, 2 ग्रीन है, ये बताना। मतलब उसमें जो दिख रहा होता है वैसा ही बोलना रहता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा हटा के देख लें चुपके से, तो गड़बड़ जाता है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो उल्टा दिखता है उसमें। बिल्कुल वो चश्मा के अंदर से ही देखना पड़ता है आपको। और तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वो जब चश्मा पहना है आपको तो जो दिखे आपको वही बताना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, और आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है। आप बिल्कुल आराम से देखिए आपको क्या दिख रहा है। रेड दिख रहा है तो रेड बताइए आप जी। उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद हमें उस दिन पहले दिन हमारा ये सब कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें वापस रूम पे जाने के लिए बोल दिया गया। नेक्स्ट डे फिर से हमें हॉस्पिटल बुलाया गया। मेरा मेडिकल उस दिन कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका था। मेरा एक लेसिक टेस्ट बचा हुआ था सिर्फ। जी, लेसिक सर्जरी किसी का ना हुआ हो। जी। कई लोग अपना आंखों का जो डिस्टेंट विजन वगैरह है वो सेट करवाने के लिए लेजर करवा लेते हैं। तो रेलवे के एनटीपीसी की काफी सारी पोस्ट में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल हायर किया हुआ था। वहाँ पे सभी को, हमारा 18 लोगों का जो भी ग्रुप था, सभी को वहाँ पे भेज दिया गया। 18 लोगों को वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने अपनी रिपोर्ट दी लेसिक की, वो लाके हमने वहाँ पे सबमिट कर दी। उसके बाद उन्होंने 18 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 9 लोगों को शाम को बोल दिया गया था कि ठीक है आपका मेडिकल हो गया, आप जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग ही जाता है उसमें आपका मेडिकल हुआ है नहीं हुआ है, फिट हो अनफिट हो। तो वैसा वो बताते हैं क्या कि जैसे कि आप लोग का सही हुआ है, या फिर मेडिकल रिपोर्ट जब आती है तो समझ में आता है कि ओके हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, मान लीजिए आपका ईसीजी टेस्ट हुआ है, अगर एक ही बार में आपको उन्होंने बोला ठीक है ओके रिपोर्ट है, मतलब आपको भी अंदाजा आ जाना चाहिए इस चीज से कि हाँ ठीक ही हुआ होगा। अच्छा, मतलब वो वहाँ पे ऐसा बताएंगे नहीं कि आप मेडिकली फिट हो अनफिट हो, ये बताएंगे नहीं आपको? नहीं, वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे ऐसे। आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा खुद से ही। जैसे आपको डिस्टेंट विजन करवाया जा रहा है, अगर आपने सभी जो कटा हुआ सी पढ़वाते हैं उधर, सी एक तरफ से कटा हुआ होता है, वो बताना होता है इसका मुंह किस तरफ खुला हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपने सही पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट में आपका मेडिकल अगर डिस्टेंट विजन का खत्म हो गया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ अच्छा ही हुआ होगा। अगर नहीं होता है तो वो क्या है, आपके ऊपर टाइम लगाएंगे ज़्यादा, या फिर आपको बोलेंगे कि आप कल वापस फिर से इस टेस्ट के लिए आना। हमारे ग्रुप में क्या हुआ था कि 9 लोगों में से किसी को आंखों के लिए टेस्ट के लिए, किसी को फ्लैट फुट के लिए, किसी को नौकनी के लिए, किसी के कोई यहाँ पे बर्थ मार्क था उसके लिए,
किसी को कोई चोट का निशान था कहीं भी, उसके लिए रख लिया गया था कि तो अगले सर दिन। ये नौकनी के लिए सर बहुत बच्चे पूछते हैं कि नौकनी का क्या, नौकनी का टेस्ट किया गया था क्या, और नौकनी की वजह से किसी को निकाला गया, रोका गया, ऐसा हुआ क्या सर आपके साथ? देखिए हमारे ग्रुप में हुआ क्या था कि नौकरी के लिए निकाला नहीं गया किसी को, लेकिन नौकरी के लिए एक लड़के को शायद 6 से 7 दिन के लिए रखा गया था, क्योंकि जो ऑर्थो वाला जो स्पेशल डॉक्टर आएगा वो चेक करेगा। फिर उसके बाद हमारे घर पे आने के बाद हमने जब बात की थी फ़ोन पे, तो बता रहे थे कोई उधर टीआई है रेलवे में, जो स्टेशन मास्टर कोई इंचार्ज वगैरह होते हैं, वो स्पेशल आए थे उसके नौकरी वगैरह टेस्ट करने के लिए। रेलवे में एनटीपीसी में कुछ ही पोस्ट ऐसी हैं जिसमें नौकरी और फ्लैट फुट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बाकी बाहर नहीं करेंगे किसी को नौकरी और फ्लैट फुट के लिए। और अगर आपको कोई मार्क वगैरह हो रखा हो, चोट का निशान है, तो वो सिर्फ ये देखते हैं क्योंकि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी हुई है, कभी हाथ टूटा हुआ हो, फ्रैक्चर हो रखा हो, और ऐसी कुछ शिकायत है भी तो आप अपना ऑपरेशन वगैरह करवा लीजिए पहले ही, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मतलब मेन जो है वो आंखों पे ध्यान देना है, बाकी और उतना कुछ खास नहीं होता है, मतलब जो देखा जाए जो। हाँ, मेन यही है। मेन क्या है, स्टेशन मास्टर में सिग्नल वगैरह का है, ट्रेनों को मूवमेंट देना होता है, तो उसके लिए सिग्नल को अच्छे से दिखना चाहिए। उनका जो पैनल होता है, अभी तो डिजिटल पैनल भी आ गए, उनमें भी जो आंखों का ही वो खेल ज्यादा है, क्योंकि कलर रेड कलर और येलो कलर, किसी को गाड़ी कुछ दे दी और लड़ा दिया गाड़ी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आप ये बताइए कि फिर मेडिकल आपको बता दिया गया कि आप घर जा सकते हैं, उसके बाद सर क्या प्रोसेस रहा आपका? उसके बाद क्या हुआ था कि नेक्स्ट डे दोपहर तक मेरे को बता दिया गया था कि आपका मेडिकल मतलब हो गया है कंप्लीट। तो मैं घर पे आ गया था। उसके 10 या 11 दिन बाद हमारा पैनल आ गया था, बट बाद में मैंने फ़ोन करके अपने दोस्त जो रह गए थे वहाँ पे उनसे बात करता रहता था। तो कुछ लोग थे जिनको 5-5, 7-7 दिन के लिए रखा गया था, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स थी उनकी। बाकी वो भी डॉक्टर भी पूरा कोऑपरेट करते हैं आपके साथ जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है, क्योंकि आप इस स्टेज तक आए हो, मेडिकल तक पेपर मतलब पास करके, जो कठिन पेपर पास करके इतनी दूर तक पहुंचे हैं, वो कोई साधारण ऐसे बच्चे तो होंगे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो भी कोऑपरेट करते हैं, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मेडिकल कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो सर फाइनली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेंगे सर कि आपने लेवल 6 का पोस्ट एनटीपीसी का क्रैक किया है। हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे सारे दर्शकों के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे आपको। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए आए हो तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे